और नाम ले नहीं रखा तो वो आपदा आपकी देह ये तोड़ जाएगी, उसमें बचाव नहीं होगा। बचाव करने के लिए हमने कुछ करना पड़ता है, और वो परमात्मा जिसकी शरण में आप कभी रहे हो और पार हुए नहीं, और फिर आप दोबारा भटक रहे हो, तो फिर उस मालिक को पता होता है। कहता है जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। अब जैसे हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं थे, हम अपनी तरफ से तो नहीं थे शरण में, लेकिन हम पहले से इनके संबंधी थे। कई बार ऐसी जबरदस्त दुर्घटनाओं से बाल बाल हमें बचाया है। एक बार नहीं कई बार ऐसी घटनाएं कई प्रकार की, तो हम ये सोचा करते ये ब्रह्मा विष्णु जी और शिव जी ये श्याम जी ने रक्षा कर दी। कहते नहीं, हम इनकी भक्ति करते थे इसलिए इन्होंने हमारी रक्षा की नहीं। जैसे एक टटीरी पक्षी था, महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है, महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि महाभारत का युद्ध होने को जा रहा था, आमने सामने सेनाएं खड़ी थी। उस कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ दिन पहले युद्ध में सेनाएं इकट्ठी होने से पहले एक टटीरी नामक पक्षी ने, उस मादा पक्षी ने अंडे उत्पन्न कर दिए उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। और जब देखा चारों तरफ से सेना इकट्ठी होगी, तब उसने जान लिया कि तेरे बच्चे मरेंगे, तेरे अंडों का नाश होगा। उसने भगवान से प्रार्थना की। अब टटीरी ना तो राम की पूजा करे थी, ना वह श्री कृष्ण की, ना गॉड की, ना अल्लाह की। अब उसका कोई इष्ट देव नहीं था, लेकिन आत्मा की पुकार करी उसने। आत्मा का साथी कौन है? एक परम अक्षर ब्रह्म है, क्योंकि हम उससे उत्पन्न हैं, और वो मदद उसी की करता है जिसके पिछले जन्म का कोई संस्कार होता है। ना तो टटीरी छोड़, यहाँ आदमी डडा डडा के मर जाते हैं, उनकी नहीं सुनता वो। और वो उन्हीं की पूजा जो पहले हम सोचा करते ये मदद करें, फिर ना करी उन्हें, जब दे ही तोड़ दी काल ने। तो कहने का भाव ये है कि टटीरी के अंडों की रक्षा परमात्मा ने की, कारण कुछ भी बनाया। कहते हैं इंद्र के हाथी का एक घंटा टूट गया, हाथी का बांधा करती है टाली सी लंबे, लेकिन उसके बहुत बड़ा घंटाला था, वो आकर ऊपर गिर गया अंडों पे। महाभारत का युद्ध हो गया, अग्निबाण चले, आसपास की जमीन भी फूक दी, पहाड़ भी टूट गए, लेकिन अंडा का आंच नहीं आने दी। अब वो टटीरी किसकी पूजा करती थी? क्या वह राम की पूजा कर रही थी उसने, या कृष्ण की कर रही थी, या विष्णु की कर रही थी, या कोई श्याम जी पूजा थी? और उसकी रक्षा की वो किसने की? उस पूर्व संस्कार से। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये कोई भी आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये स्वयं भी नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो वास्तव में पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। किसी भी प्राणी का जैसा भी लेन देन है वही करता है, वही उसने व्यवस्था करवा रखी है।